Music. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। आज का व्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। आज है हमारे भाई की मेहंदी। तो लड़कियों के लिए ये वाला दिन बहुत ही ज़्यादा बिजी होता है, और क्योंकि तैयार भी होना होता है, मेहंदी भी लगानी होती है और बहुत सारे काम होते हैं जो सजाने वगैरह के होते हैं। तो जनाब यहाँ पर दोपहर का खाना हम तैयार कर रहे हैं। तो शाम होते ही हमने सबसे पहले काम ये करना है कि मेहंदी लगानी है। तो सबसे पहले हूर को मेहंदी लगेगी। हाथों में रचने वाली। वन सेकेंड हूर, हिलना नहीं। प्यारी सी मेहंदी लगा रहे हैं हूर को। ऐसे नहीं, इतनी जोर से। नहीं, किस नहीं करना, यूँ करो, ब्लो करो। हूर की हेयर्स भी बहुत बड़े हो गए हैं, तो रात के टाइम पे जब हूर सो जाए तो सोते सोते ही हूर की हेयर कट करना है मैंने। ऐसे। वाओ, ब्यूटीफुल। Say beautiful. Do you wanna eat? Yes. Do you wanna eat? Oh, delicious. Let's eat it. Yay, let's eat it. One second. आने ठीक है? Yes. हूर की मेहंदी डन होने के बाद साथ ही साथ में मैंने फिर बाकी लोगों को भी मेहंदी लगाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर मैं अपनी छोटी बहन को मेहंदी लगा रही हूँ, जिन्हें बहुत ज़्यादा क्रेज़ है मेहंदी का। इतनी कुछ ख़ास मेरी अच्छी नहीं है मेहंदी, बस जैसे कैसे लगा ही लेती हूँ। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको मेहंदी लगाना भी सिखाऊँगी। तो जनाब यहाँ पर आप मेरी टेढ़ी-मेढ़ी मेहंदी को भी एंजॉय करें, और साथ ही साथ में अगर चैनल पे नए हैं तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक लाज़मी कर दीजिएगा। इससे मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच जाएगी। तो जनाब यहाँ पर जो हम मेहंदी का फ़ंक्शन कर रहे हैं ना, वो इसी तरह से मैं आपको यही बताऊँगी कि कोई धूम-धाम नहीं है, बहुत ही स्पेशल नहीं है कुछ भी। बस फैमिली मेंबर्स के साथ ही बैठ के थोड़ा-सा हमने गेट टुगेदर कर लिया। असल में हमने ये फ़ंक्शन इसलिए रखा है कि हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे काम कर के, क्योंकि घर के काम भी कुछ स्टार्ट हुए हुए थे, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। उसने भी बहुत थका दिया, साथ में शॉपिंग जो इतनी सारी हमने करनी थी, उसने भी हमें बहुत ज़्यादा थका दिया था। तो बस खुद को फ्रेश करने के लिए हमने बस बैठे-बैठे ही प्रोग्राम बनाया कि हम छोटी-सी मेहंदी कर लेते हैं, जिसमें हम सब बहन-भाई और मामा-बाबा और बस कुछ फ्रेंड्स हैं, वो इसके अंदर शामिल हो जाएँगे। नो डाउट इस फंक्शन के बाद हम बिल्कुल फ्रेश हो गए, और मतलब कि अब रीस्टार्ट हो गए। तो बस जल्दी-जल्दी से मैं तायरा को मेहंदी लगा रही हूँ, उसके बाद जो है मम्मा की बारी है, फिर हो सकता है शायद मैं मेहंदी लगाऊँ या ना लगाऊँ, मेरा कोई कन्फर्म नहीं है, क्योंकि मेहंदी लगाते-लगाते ही मेरे हाथ इतने गंदे हो गए थे कि दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं खुद मेहंदी लगाऊँ। ताहिरा की एक हाथ की मेहंदी तो कंप्लीट हो गई, अब मैं दूसरे हाथ में भी मेहंदी लगा रही हूँ। असल में इस हाथ में मैंने टिक्की वाला जो डिज़ाइन होता है ना, वो मैंने लगाना था, लेकिन यहाँ पर जनाब की फरमाइश आ गई कि नहीं, मुझे इस तरह का डिज़ाइन चाहिए। तो बस अब लगाने की कोशिश कर रही हूँ, लग जाए अच्छे से। अब आप लोगों को एक बात बताती चलूँ, कल है बारात, और बारात का भी व्लॉग इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अगर ज़िंदगी रही तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी मैं। और एक बात यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि इन वीडियोज़ को बनाने का, यानी कि ये व्लॉग्स आपके साथ शेयर करने का मकसद जो है वो ये है, हमारे बहुत से रिलेटिव्स इस शादी में शरीक नहीं हो सके, और आप लोग जो ये व्लॉग देख रहे हैं और शादी में शरीक नहीं हो सके, तो आप लोगों के साथ ये छोटी-छोटी सी खुशियाँ बाँट रही हूँ, ताकि आप लोग भी देखें, आप लोग भी दुआएँ दें मेरे भाई और भाभी को। इट्स ओके, मेरे हस्बैंड साहब भी शादी में शरीक नहीं हैं, जिनका मुझे बड़ा दुःख है, लेकिन इट्स ओके, मैं कोई शिकायत नहीं कर रही। उसका रीज़न ये है कि मुझे एहसास है वो बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं। बिज़ी होने की वजह से वो नहीं आ सके, वरना हमने प्लान किया हुआ था कि हमने कैसी ड्रेसिंग करनी है, मैचिंग की ड्रेसिंग करनी है। तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह फिर कभी हम किसी फंक्शन में साथ होंगे। तो चलिए वापस आ जाते हैं मेहंदी की तरफ। तो ये देखें तायरा को कितनी प्यारी मेहंदी लग रही है, और मेरे हाथों का हो गया है सत्यानाश। एक और बात आपको बताती चलूँ कि आज हमने मेहंदी के दिन ही
दुरूद पाक का ख़त्म भी निकलवाया था और साथ ही साथ में एक छोटा-सा मिलाद किया। मिलाद के साथ मेहंदी के दौरान हम लोग पढ़ाते हैं सहरा, यानी कि दूल्हे का सहरा होता है। यानी कि एक रस्म नहीं होती, एक कलाम पढ़ा जाता है और उसमें दूल्हे को बहुत सारी उसकी आने वाली ज़िंदगी के बारे में दुआएँ दी जाती हैं। आगे चल के उसका क्लिप मैं इसके अंदर ज़रूर शामिल करूँगी ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। ढोल की किसी किस्म के गाने वगैरह बिल्कुल भी हमने इस मेहंदी में नहीं किए और मेरी भी मेहंदी में नहीं हुआ था और हम लोग इस तरह की जो चीज़ें हैं अपनी शादी ब्याह में नहीं करती, मतलब कि गाने वगैरह से हम बहुत दूर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा ये ख़्याल है कि इस तरह के शोर शराबे से इंसान बिल्कुल भी फ्रेश नहीं होता बल्कि और स्ट्रेस की तरफ जा रहा होता है। तो जनाब ये है हमारा छोटा सा सेटअप जहाँ पर हम मेहंदी की कुछ रस्में करेंगे। तो ये है सैयद बिलाल काज़मी का सहरा जो कि ताहिर कादरी ने पढ़ा है और बिलाल की एंट्री हमने शाह बाबा के साये में की है और साथ ही साथ में अब्दुल बासित जो हैं इनके साथ थे। कुछ बहुत ज़्यादा रस्में नहीं हैं, एक बस छोटी सी रस्म है मेहंदी लगाने की और साथ में कुछ ना कुछ मीठा खिलाने की। तो बस बिलाल की वो रस्म हो रही है बाबा के हाथों। तो बस ये जो सारा डेकोरेट किया है ना, ये मैंने और मेरी छोटी बहन और ये अब्दुल बासित ने किया है। आपको पसंद आ रहा है तो उसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और साथ ही साथ में अपने प्यारे से कमेंट से भी नवाज दीजिएगा। तो जनाब यहाँ पर बाबा ने रस्म कर ली है, अब बाकी जो लोग हैं ना वो भी रस्म करेंगे। तो जनाब आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो उसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने प्यार से कमेंट से भी नवाज दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नए व्लॉग में, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।